और हम बहुत धनी थे, हम अपनी पूरा पूंजी लेकर साथ आए थे। उस पूंजी को इसने टैक्स लगाया हमारे ऊपर, जैसे महास्वर्ग बना रखा ऊपर उसमें रखे, और वहाँ के चार्जेज रख दिए, इतने चार्ज होंगे प्रतिदिन के। तो ये उससे अपना काम चला रहा है। अब जैसे इस पृथ्वी पर हम आए, ये पृथ्वी घूम रही है विमान की तरह, तो इसका जो चार्ज इसने रख रखा है वो चार्ज हमसे लेता है। अपने आत्माओं, जैसे एक बार ये दास यहाँ से दिल्ली से पुणे गया था जहाज में, एयरप्लेन में, तो वहाँ से वहाँ तक का किराया लगभग 6,000 रुपये था, और उसके अंदर ही सारा चाय पानी खाना सारी व्यवस्था करते हैं। और वो 2.25 घंटे लगे वहाँ से दिल्ली से लेकर पुणे तक के, 2.25 घंटों के उसने 6,000 रुपये चार्ज किए। और हम बैठे इसके विमान में, किराया कितने दिन तक, तो ये कहता मेरा किराया दे मुझे, जब छोड़ूं तुझे हम फिर इसका किराया दे देंगे इसको। अब फिर हम इसके जो पूंजी को बर्बाद करते थे वो ना करके इसका जितना चार्ज है इस भक्ति का, इसके स्तर की भक्ति का, इसको दे देंगे। फिर ये हमें गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाएगा या बांध कर नहीं रखेगा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये ब्रह्म है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, हम इसके लोक में यहाँ रह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे सतर की सर्वधर्मान परित्यज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं मुझे दे दे, मुझे त्याग दे, छोड़ दे, मेरा ऋण मुक्त हो, मेरा कर्जा दे। फिर एकम शरणम व्रज, फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जाओ, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ। और इन अज्ञानियों ने सब ने अनुवाद कर रखा आओ, यानी गो माने जाना होता है, अंग्रेजी का वर्ड है। और कोई गो माने आना लिखता है, कितना विद्वान होगा वो, अंडरस्टूड है। और इन अज्ञानियों ने ऐसा कर रखा, आज तक हम आंखें बंद करके इनको महाविद्वान मानकर इनकी सब अज्ञान और ज्ञान को हम स्वीकार करते रहे, सत्य मानते रहे। इन्होंने हमें डबो डाला। अब श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं है, ये पूरा रोल काल का है। काल ये सरपुरुष है, किस ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसने यहाँ सांप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का, जिस कारण से इसने हमें अज्ञानी बना करके यहाँ बाई फोर्स रोका हुआ है, बलपूर्वक रोक रखा है। सब कार्य बलपूर्वक करवाता है। हमारे अंदर ऐसा इसने फीड कर दिए गुण है कि हम ये प्राणी विवश होकर के उनके बस कार्य करता है। जैसे कोई शराब भांग पी लेता है, फिर उस जीव के बस का नहीं रहता, वो कैसी गतिविधि करे। तो ऐसे हमारे साथ इसने कर रखा है। बच्चे उत्पन्न कराता है, खाता है आप, जैसे कसाई बकरियों को इकट्ठा छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं अपनी वासना के वश होकर के, और उन बच्चों में उनकी खूब ममता भी होती है, और काल उनको कसाई खाता है और वो उनको अपने बच्चे मानते रहते हैं। यही सतीथि परमात्मा कबीर जी ने बताई कि तुम यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो, इस काल के लोक में रह रहे हो, और यहाँ तुम्हारी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती, और ये दुख तुम्हें सदा बने रहेंगे। चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे महास्वर्ग में जाओ, इसके में वहाँ पूरा होते ही समय वापस फिर यहाँ लौट कर आना पड़ेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ उसी पर आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है, अश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, पूर्ण मोक्ष हो नहीं सकता, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता, और सनातन परम धाम प्राप्त हुए बिना शांति नहीं हो सकती। तो वो गति फिर व्यर्थ है, यूजलेस है, अनुत्तम है, घटिया है। इसका उदाहरण देते हैं। क्या बताते हैं? परमात्मा कबीर देव जी ने अपना तत्व ज्ञान अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी स्वयं आकर के बोली है, और वही ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी में फीड करके उनके मुख कमल से बाहर निकलवाया है। उसमें क्या बताया है
72 सोणी अक्षय करी, चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, क्षय माने नाश कर दिया 72 अक्षौणी का। किसने? चुनक ऋषिश्वर एक, चुनक नामक एक ऋषिवर ने। ऋषिश्वर, ऋषिश्वर देख कितनी गहरी शब्द लाया हमारे लेकिन इनके साथ। एक तो ऋषि सिंपल, एक ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ। उस ऋषि के ये लक्षण हैं क्या कि 72 अक्षौणी मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, खा गया। अक्षय करी 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के भेख। दे धारे जोरा, जोरा माने मौत। जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे परमात्मा कहते हैं, और जो ब्रह्म तक के पुजारी थे, ईश्वर पुरुष के पुजारी थे, ओम नाम का जाप करते थे, वेदों अनुसार वो कहते हैं हम साधना करते हैं, वो काल तक के पुजारी हैं, ब्रह्म तक के पुजारी हैं, काल के भेख हैं, यानी काल के उपासक हैं। भेख होता है उपासक समूह, उसमें से ये एक हैं। कहते हैं या दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि समझो ये तो एटम बम फिरे हैं शरीरदारी, ये मौत फिरे चलती फिरती, जरा सा कोई कह दे उसमें फूक दे, ऐसी सिद्धियों से युक्त है ये, और तुम ऋषि में ऋषि मानते उनको। तो यहाँ बताए हैं कि इस काल के पुजारी, इसलिए ये अनुत्तम है ये साधना कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषिश्वर एक, और ये दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि को हो ये तब मौत आंड है या मौत भटक रही है, तुम्हें जरा सा छेड़ दिया, इसके प्रतिकूल कार्य थोड़ा सा भी कर दिया, वचन से ही तुम्हें भस्म कर दे। और ये सभी काल के भेख हैं। दुर्वासा को पेतहा समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीचे। परमात्मा बता रहे हैं कि दुर्वासा को पे तहाँ और समझ न आई नीच। देखा हम तो दुर्वासा जैसा न महर्षि तोब माने थे, और परमात्मा इनको नीच कहता है। ये इसे नीच थे, कैसे थे कि 56 करोड़ यादव कटे और मची रुधिर की कीच। कीच माने गारा, कीचड़े। ओए होए, ये दे धारे जोरा फिरे सभी काल के भेख है। अब एक समय अभी दोनों उदाहरण सुनाते हैं आपको। अब ये जैसे चुनक ऋषि थे, अब ये ज्ञानी आत्मा थी। अब फिर आते हैं हम 7वें अध्याय के 16 और 17 और 18 पर। इसमें लिखा है कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। कह रहा है कि मेरी साधना नहीं, ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार की करते हैं। नंबर 1 अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ तो होते हैं जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों के द्वारा ही कोई अनुष्ठान करते हैं। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए वेद मंत्रों से ही कुछ जंतर मंत्र करते हैं वो, और किसी और अन्य किसी ग्रंथ से कोई सहयोग नहीं लेते। और तीसरे जिज्ञासु, जैसे ये जो न परमात्मा की चाहने वाली आत्माएं घर से बाहर निकली भद्र पुरुष और संतों को मिले, ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे ज्ञान प्राप्त करके
और स्वयं ही वक्ता बन गए, परमात्मा पाने की चेष्टा नहीं करी उन जिज्ञासुओं ने, ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा में जीवन व्यर्थ कर दिया और वक्ता बनकर सुनाने लग गए। ये भी तीनों व्यर्थ बताए हैं। और चौथा ज्ञानी, ये चौथी प्रकार का जो ज्ञानी है, इसके विषय में कहा कि ये मुझे पसंद है और इसको मैं पसंद हूँ, इसको मैं अच्छा लगता हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। कौन कहता है? गीता ज्ञानदाता। अब गीता ज्ञानदाता इसको अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की जो साधना करते हैं और इन्हीं तक जिनकी बुद्धि सीमित है, वो मेरी भक्ति नहीं करते। ये मूर्ख अपनी भक्ति के विषय बता रहा है। ये 4 प्रकार के करते हैं। इन 4 प्रकार में से भी फिर ज्ञानी को कहता है कि ये ज्ञानी मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसने मेरी भक्ति की, और इसको मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि ज्ञानी वो होता है जिसको ये ज्ञान हो जाए कि भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको उद्देश्य का पता लगता है कि इस उद्देश्य केवल यही है कि मोक्ष हो, जन्म और मृत्यु से छुटकारा हो। और वेदों में लिखा है कि जन्म और मृत्यु का छुटकारा तो केवल परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने से होगा। एक विचार करना पुण्यात्माओं, जैसे अभी आपको सुनाया कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, उसके सभी भाग बता देता है। तो उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और अपनी जानकारी चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो अपने से किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत करा कि उसकी शरण में जाने से मोक्ष होगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं ने वेदों को पढ़ा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 4 पवित्र वेदों का सारांश है, कोड वर्ड इसमें अधिक है और उसको तत्वदर्शी संत ही जान सकता है। गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं को जिन्होंने वेदों को पढ़ा, उसमें उनको ये जानकारी होगी कि तीनों गुण की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। फिर उनको ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त है। फिर इनको वेदों से ये भी जानकारी हुई कि पूर्ण मोक्ष तो उस समर्थ शक्ति से होगा, पूर्ण परमात्मा से होगा। अब 4 वेदों में केवल वे ऑफ वर्शिप तो ब्रह्म तक की है और जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अत्यधिक है। अब इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ऋषियों को, ज्ञानियों को। उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाला श्री ब्रह्मा जी से डिस्कस करके, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को 4 वेद प्राप्त हुए थे सागर मंथन में, और ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा जैसा उसने समझा, क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्म के हाथ में है, काल के हाथ में है। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ और उसको जब वो युवा हुआ तब तक वो बेहोश था, अचेत था। फिर कमल के फूल पर इसको रख दिया गया, वहाँ इसको सचेत किया गया। तो इसने देखा मैं कहाँ से आ गया, मेरा क्या उद्देश्य है। तो इस काल भगवान ने आकाशवाणी करी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। जब इसमें सिद्धि आ गई, उच्चारज हो गया, तब इसने आकाशवाणी करी कि अब सृष्टि करो। तो वो जो आकाशवाणी थी वह थी तो ब्रह्म की, काल की, सरपुरुष की। और ब्रह्मा ने सोच लिया ये परमात्मा की आकाशवाणी है, तप करना। ये तो इसको वेद प्राप्त होने से पहले आकाशवाणी हो चुकी थी। फिर जब ये तीनों भाई इकट्ठे हुए,
इनको आदेश दिया दुर्गा ने कि जाओ तुम सागर मंथन करो। तो दुर्गा जी के आदेश से तीनों ने रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ने सागर मंथन किया। प्रथम बार ये 4 वेद निकले, चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त हुए। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो ब्रह्मा जी ने वेदों में जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम भस्मांतम अथिदम अमृतम, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ सिमरण करो, किलबलाहट के साथ ररंकार धुन से। यानी एक ऐसी ररंकार धुन, ये नहीं ये नाम देते हैं 5 नाम उनमें नहीं। ररंकार का अर्थ है जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जीवन याचना करता है, ऐसे इस मंत्र में श्रद्धा रखे जो भी जाप करे। तो कहते हैं फिर और काम करते करते सिमरण करो, ओम नाम का जाप करो। तो ऋषियों ने ये जान लिया कि ओम इज द मंत्र ऑफ कंप्लीट गॉड। इन्होंने जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में तो ब्रह्म अपने विषय में बता रहा है कि मुझ ब्रह्म का ये एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम श्लोक अंतिम अध्याय इस यजुर्वेद का, उसमें स्पष्ट कर दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, वो तो ऊपर सतलोक में रहता, तेजों में लोक में रहता है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम मंत्र है। मैं ब्रह्म खम माने अंतरिक्ष में रहता हूँ, यानी ब्रह्मलोक में रहता हूँ। मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तो प्रोक्ष है। और फिर उस प्रोक्ष परमात्मा को, गुप्त परमात्मा को, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें जमीन में गुप्त रहती हैं, वो प्रोक्ष है और वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने आकर बोला है वो तत्व ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करने से और फिर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसके विषय में। अब ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कति कंसेप्ट क्लियर वही किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला बताते हैं साकार, कोई कहते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, उत्पन्न नहीं होता, वो निराकार। इसकी जानकारी वो धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका टिकाऊ ज्ञान है वो बताएंगे, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता एक है। ये कहता कि मैं भी उस वास्तविक ज्ञान से अपरिचित हूँ। तो इन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ले लिया कि ओम नाम उस पूर्ण परमात्मा का है, और उधर से ब्रह्मा से के लोक वेद से काल के द्वारा दिए गए ज्ञान से उसने ये हठ योग आकाशवाणी की थी, तप करो तप करो। और फिर कहा था अब चलो सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा जी को, काल ने क्या बोला, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। कि एक तपो तपो कर आवाज कर दी उसने काल ने, और जब तप कर दिया, जब कहा लोक रचो बल मेरी माया, कहती है सब मेरा जाल है, अब लोक रचो, अब सृष्टि रचो, तुम जाओ, वो चार्ज होगी बैटरी, अब अपनी बर्बाद करो। तो यहाँ इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो ये भी उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की वाणी आकाशवाणी, और उधर से ओम नाम वहाँ से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। तो करने का भाव यह है कि हठ योग नहीं करना, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आपने सुन लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर किलवे समर
और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लो, चलते कर लो, बैठते। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागबे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, न उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। उसके अतिरिक्त हम कोई भी जाप करते हैं, गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अब इस काल ने एक समस्या और पैदा कर रखी है कि गीता जी में 2 प्रकार का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है और एक इस काल ने अपना मत भी इसमें थोप रखा है। स्थान स्थान पर कहता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। जहाँ इसने ये नहीं कहा मेरा मत है वो वेद ज्ञान है। तो इसने 6 अध्याय में लिखा है कि एक स्थान पर बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर ऐसा आसन लगाओ जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और बढ़िया मृगछाला या कोई अच्छा वस्त्र बिछाओ, और नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाओ। ये है इसका अपना मत। और फिर अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि अर्जुन, अगर तू एक स्थान पर बैठा रहा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? तो अगर हम इसको मानेंगे तो 4 अध्याय वाला कैंसिल हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार हमने जहाँ पर इसने ये अज्ञान हमें दिया है वो इसका मत है वो अलग है, जो वेद ज्ञान है उसको ग्रहण करना है। तो मंत्र कहीं पर भी इसने और नहीं लिखा, केवल एक ओम मंत्र ही बोला है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता इसके अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का, और श्लोक नंबर 8 है। यहाँ से ये शुरू है, यहाँ इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया? अपनात्मा, अभी आपने जो 3 अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। अब 6 अध्याय के 11वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता अपना मत प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ ये कहता है कि एकांत स्थान खोज के और उसके ऊपर वो घना ऊंचा भी ना हो, एक आसन लगाओ, मृग छाल बिछाओ और नाक के आगे देखते रहो, बस ये साधना बता रहा। ये इसका अपना मत है, ये हमने नहीं मानना, क्योंकि जो वेद ज्ञान है वो सत्य है और वेद ज्ञान जो है गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है। कबीर परमात्मा ने इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था इसके कंप्यूटर में,
और फिर वहाँ से निर्धारित समय भर दिया था। उसके बाद अपने आप, जैसे 9 महीने के बाद बच्चा अपने आप बाहर आता है, कोई वश नहीं चलता किसी का, ऐसे ही 5 वेद बाहर आ गए, इसके सांसों के द्वारा बाहर आ गए। उसके बाद इसने पढ़ा, इसने देखा कि इसमें तो तेरी सारी पोल खुल रहेगी, सूक्ष्म वेद भी उसके अंदर था, उसको नष्ट कर दिया। ये 4 वेद रख लिए जिसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी तो है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो रख लिए। तो वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त फिर उससे भी हटकर इसने अपना मत कुछ परिदोष किया है इसमें, तो वो नहीं मानना हमने, क्योंकि वेद ज्ञान गॉड गिवन है, गॉड गिवन ज्ञान है, वो परमात्मा का आदेश है। उस आदेश से हटकर हम किसी अधिकारी का आदेश पालन करके और कानून भंग करेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे। हमने ये भी ध्यान रखना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6, और ये है 11 श्लोक में 11वां श्लोक। शुद्ध भूमि पर जिसके कर्म से कुसा यानी डाब, कोई घास, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, यानी पहले डाब हो, फिर मृगशाला हो, फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछे हों, और न ऊंचा और न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। 13 में देखो, काया, सिर और गले को समान एवं अचल यानी सीधा रख के धारण करके और स्थिर होकर अपनी, वैसे यहाँ से ये 10 में से शुरू होता है, इसकी सारी क्रिया यहाँ से 10 में से शुरू होती है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाले आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, परमात्मा में, अपने में नहीं। आगे फिर देखो, अब 11वां हमने पढ़ लिया कि शुद्ध भूमि पर एकांत स्थान तो ऊपर पढ़ दिया। कर्म से ये पहले डाब बिछी हो, फिर मृगशाला हो, फिर वस्त्र बिछे हो, ऐसा आसन लावे, ना घना ऊंचा हो ना ज़्यादा नीचा हो। इस प्रकार अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर 12वें में कहा है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अब 13वें में, छठे अध्याय का 13वां पढ़ रहे हैं। काया, सिर और गले को सम्मान एवं अचल करके धारण करके और स्थिर होकर अपनी यानी एक स्थान पर डट कर बैठे। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अब ये हम देख रहे हैं 14वां, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित भली बाती अंतःकरण वाला सावधान होकर योगी मन को रोक के मुझ में चित वाला मेरे में प्राण होकर स्थित होए। अब यहाँ फिर इसका मतलब रहा ये वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में प्रवेश करके मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली यानी मेरे तक ही सीमित ब्रह्मलोक में जाने वाली परमानंद की परिकाष्ठा रूप शांतिम को अधिगच्छन्ति प्राप्त होता है। अब निर्वाण परमाम यानी मृत्यु के बाद, निर्वाण माने गमन भी होता है यानी मृत्यु भी होती है, और निर्वाण माने मोक्ष भी होता है। निर्वाण परमामम यानी श्रेष्ठ मेरे सतर का जो मुझ में रहने वाला जो श्रेष्ठ प्रमाण है, उस शांति को प्राप्त होगा। ब्रह्मलोक में जाएगा ब्रह्म का साधक, और वहाँ जिसी शांति है वो तत्न प्राप्त हो जाएगी। अंडरस्टूड है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे भक्ति हो को ना, और बिल्कुल न खाना व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए?
और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, ये तो सही है। और यहाँ इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति व तन पता जैसी मिलेगी, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है। हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना जो सूक्ष्म वेद में लिखा है और उसके वही जो का जो गीता में मिलता है वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया, जिनमें कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की वाणी, इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप। ये सभी काम करते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे, और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में सचित है, इसी में रह गई, पार नहीं हुए। तो ये चुनक ऋषि था, इसने वेदों को पढ़ा और ब्रह्मा जी या अन्य ऋषियों से कुछ ज्ञान जो इसने ग्रहण किया, उससे तो हठ योग और ओम नाम का जाप, ये वेदों अनुसार ब्रह्म का काल की पूजा कर ली। तो इन दोनों को करते हुए ये क्या करते हैं, पहले बैठते हैं, ओम नाम का जाप शुरू करते हैं, उच्चारण करते करते, फिर धीरे धीरे ये अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, हठ योग करते रहते हैं साथ में। हठ योग करते हैं तो इनकी अंदर जो हमारे शरीर में चैनल बने हुए, चैनल जैसे टीवी में होते हैं, मूल कमल ये गणेश जी का चैनल है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपनी बॉडी में बने इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसका ये चैनल ऑन हो गया। और दूसरा स्वाद चक्र है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का चैनल है, उसके लोक का जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम देख सकते हैं। फिर नाभि कमल है, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी के लोक की क्रियाएं इस नाभि कमल रूपी चैनल में आप देख सकते हैं, वहाँ के हो रहा है। जिसकी दृष्टि आत्मा इसमें पहुँच गई उसमें वो वहाँ देख सकता है, दूरबीन इसकी वहाँ लग गई है। हृदय कमल में दोनों सतनों के बीच में यहाँ हृदय कमल है, बैक में, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैक बोन के अंदर की तरफ। तो वहाँ पर भगवान शिव और पार्वती का ये चैनल है, कमल है, और उनके लोक में जो कुछ भी होता है वो इसमें देखा जा सकता है। और कंठ कमल में
यहाँ पीछे की साइड में दुर्गा जी का यानी देवी का स्थान है। उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं होती है यहाँ आप कंठ कमल में देख सकते। और सहस्रार कमल के अंदर इस काल भगवान के ब्रह्मलोक का कुछ नज़ारा आप देख सकते हैं। तो इन ऋषियों का क्या होता था, ये पूर्व जन्म के भी संस्कारी होते हैं और वो ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे आप जी अब ये सत भक्ति कर रहे हो और पार ना हुए तो आप जी को ये पहले स्वर्ग में ले जाएगा, महास्वर्ग में देगा स्थान इन मंत्रों के आधार से, इनकी कमाई से। फिर पृथ्वी पर आपको छोड़ देगा। फिर यहाँ भी आपका मन नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऊपर बहुत अच्छे सुख देखे हुए। उनकी खोज करने चलता है तो उसको बताया जाता है कि परमात्मा ही दे सकता है, भगवान पाने से ही लाभ होता है। उसके लिए फिर वही साधक प्रयत्न करते हैं और उनकी पिछले पुनों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो ही जाता है। अब जैसे आप इन चैनलों के मंत्र जाप करते हो, ये चैनल आपके ऑन हो चुके हैं लेकिन आपने ये देखने नहीं है। देखने से फिर क्या होगा, आपकी जो भक्ति वो व्यर्थ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने किसी से कर्जा लेना है, वो कर्जा उसको चुकाने की बजाय उसके कमरे में जाकर बैठ जाए और चार्ज लेता रहे, हमारे से क्या फायदा हुआ वहाँ का जाने का, वो कर्जा और बढ़ जाएगा हमारा। तो आप जब यहाँ रह जाओगे तो फिर आपको पूरा मिलेगा सारा, काल सब कुछ देगा आपको, जैसा कर्म है वो देगा एज इट इज। तो उस आधार से उनकी उस पिछले संस्कारों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो जाता है, कमल खुल जाता है उनका, उसमें वो देखते रहते हैं, ऊपर के नज़ारे देखते रहते हैं। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो सिनेमा हॉल में और 3 घंटे ऐसे जाते जैसे 3 मिनट। अब बताओ कैसा 3 घंटे अब बैठ कर देखो, कितने इंतज़ार करो किसी बस की, 3 मिनट भी भाड़ा हो जाती है। आप सिमरण करने लगते हो, मन इधर उधर भागता है। वो देख जब सारे काम याद दिला देगा आपके, सारे कार्य वो कर ले, वो नहीं किया, वो रह गया। 5 मिनट भी ढंग से नहीं है सेट होता, लेकिन हो जाएगा, अभ्यास से हो जाएगा। ये ना सोचना कि होगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण बता रहे हैं। और फिर ये ऐसे बैठकर 1000 वर्ष कैसे बैठा दे इनको, 100 वर्ष बैठे रहिए। तो वो ऐसे बैठते थे, यहाँ से हटकर उसका अंतर्मुखी बोलते हैं, अंतर्मुखी हो गए। वहाँ देखकर सिनेमा इस शरीर में, उससे इनके अंदर सिद्धियाँ आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक के अधिकारी बन जाते हैं। और यहाँ का विधान है इस भगवान काल के लोक का कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य भी मिलेंगे, पाप भी मिलेंगे, दोनों आपको भोगने पड़ेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब की सत भक्ति सतनाम से करके 2 अक्षर के नाम तक हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं। और वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के सब बैड अकाउंट को नाश करके नया लिख देता है। और कोई भी उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी प्रभु जिनको हम प्रभु मानते हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तम गुण, ये भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो स्वयं कहते हैं हम तो नियमित कार्य करते हैं, जिसका जैसा वर्क है वैसा ही उसका वर्क दंड देते हैं। अब फिर यहाँ प्रसंग आ रहा है कि हम इस तरह की साधना करते रहे और ये हजारों वर्ष तक बैठे रहे, इनकी कुछ सिद्धियाँ बन गई और कुछ ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के अधिकारी बन गए। और इसने स्पष्ट किया है कि 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कि अर्जुन, ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, आई एम नॉट कृष्ण। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तम आपनम मनन्ते, ये मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के सामने कभी नहीं आता। ये मेरा घटिया विधान है, अटल घटिया अनुतम। अब यहाँ अनुतम क्यों कहा आपने उसको, विधान को अटल, कि ये कभी नहीं चेंज हो सकता, मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा, ये मेरा अनुतम अटल विधान है। अब एक भगवान है, पिता है, और सामने नहीं आ रहा, बच्चे भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो
वो कैसा होगा फिर? उसमें कोई दोष है? इसलिए छुपा बैठा है वो, नहीं तो सामने आता। जैसे हमारे भगवान आते हैं, कबीर साहब 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए, जब चाहे किसी के पास प्रकट होकर उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। ये हमारे परमात्मा समक्ष आते हैं, उसको हम भगवान नहीं मानते क्योंकि अज्ञान बना दिया हमारे अंदर के परमात्मा निराकार है। हम इस आधार से उस भगवान को नहीं पहचान पाए थे अभी तक। अब इस तत्व ज्ञान के प्रकाश में हम भगवान को पहचानेंगे और यथार्थ भक्ति मार्ग को जानेंगे। अब प्रश्न चल रहा है कि वो चाणक्य ऋषि जैसे जो महापुरुष थे, उन्होंने हठ योग किया और इसने ये कसम खाई है, प्रतिज्ञा कर रखी है 7वें अध्याय के 24-25 में कि मैं कभी भी किसी के समक्ष नहीं आऊँगा। और ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझ अव्यक्त को व्यक्ति आपनम मनन्ते, ये मुझे इस व्यक्ति रूप में मान रहे, श्री कृष्ण रूप में। अब श्री कृष्ण ने होकर कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, तो ये तो बात सच्ची थोड़ी, तो स्पष्ट करें व्यक्ति रूप में। वो बोल रहा है श्री कृष्ण में और मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से। और श्री कृष्ण जी तो प्रगट है, वो छुपा कहाँ है? तो इस प्रकार ये सब गुप्त कार्य करता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 और 9 में ये कहता है, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसके कर्म ऐसे अलौकिक हैं, ये समक्ष आता नहीं। किसी में प्रवेश करके जो बोलना है करना है वो कर देता है। जैसे श्री विष्णु पुराण में आपने देखा, बहुत बार दिखाया दास ने, कि एक बार सुर और असुरों का, राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता हार गए। देवताओं ने फिर जाकर समुद्र के किनारे तपस्या करी, सतुति करी, तो कहते हैं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ये काल ऐसे करता है, श्री विष्णु रूप में प्रकट हो गया, अपने वास्तविक रूप में कभी सामने नहीं आता। और वहाँ उन्होंने पूछा कि ऐसे समस्या है, तो उसने कहा कि आप, एक ससाद नामक राजा है, उस ससाद के पुत्र पुरंजय को युद्ध के लिए खड़ा कर लो, राक्षसों के साथ युद्ध में उसको भी राजी करके खड़ा कर लो। मैं फिर उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों को मार डालूंगा। ऐसे ही 242 पृष्ठ पर इसने कहा है कि एक बार नागों का और गंधर्वों का आपस में युद्ध हो गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्नालाल दास है। पन्नालाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं ग्राम चितावर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, MP का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दान दीक्षा सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज से 2013 में 22 मार्च को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से पहले मैं सभी ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी, गणेश जी, सभी की बहुत ही अच्छी मतलब अपने बाके तन मन धन से भक्ति करता था। किसी प्रकार से कमी नहीं रखता था, क्योंकि यही बताते हैं, रामायण में बताया है कि सब कुछ भगवान को ही भजोगे तो ही अपना कल्याण होगा। तो हम इनको सबको भजते थे, व्रत भी करते थे, नाना प्रकार से साधु संतों की बहुत सेवा करते थे, क्योंकि रामायण में लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर भक्ति में कथा प्रसंगा। तो हम संत महात्माओं को इतना वो मानते थे कि भगवान का रूप है, तो उनको हम नाना प्रकार से उनकी भंडारा भी कराते थे, उनको दक्षिणा भी देते थे और नाना प्रकार से सेवा करते थे, उनके प्रवचन सुनते थे। बाद में फिर दुर्गा जी के लिए मैं इष्ट मानकर बहुत भक्ति करता था। एक बार नवदुर्गों में हम 9 दिन मतलब बगैर आहार रहते थे, कोई भोजन नहीं करते थे, दूध का अकेला सेवन करते थे। एक दिन मेरे लिए मन में आया कि अपन एक काम करो कि ऐसा एक वो बनवाओ जिससे अपन दुर्गा जी के लिए अपना शीश भी दान दे दो, क्योंकि दुर्गा ही सब कुछ है, ये अपने लिए कल्याण करेंगी। बहरहाल मालिक की कृपा से वो फिर हमने नहीं किया। ऐसे चलता रहा। कुछ दिनों बाद ऐसी संतों की एक मंडली आई, तो संतों की मंडली आई तो उसमें जो महंत जी होते हैं उनसे हमने प्रश्न किया कि आप हमारे घर भंडारा करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कल आइए, फूल लेके आइए, फूल लेके आना, फिर हम आपको उसका आदेश करेंगे। उनकी ठीक है गुरुजी। कल हम उनको सबको लेके गए, वहाँ पर भंडारा बना, सब कुछ किया। भंडारा बनाने के बाद वो मेहंदी जी बोले कि बच्चा डराओ। मैंने की ठीक है सुनाओ गुरुजी।
कहने लगे आपके लिए बहुत कुछ परेशानी है, आप लोग दुखी हो, पैसा भी नहीं है, सब कुछ हो। हाँ, मैंने की बात तो सही है। तो कहने लगे आप एक काम करो कि आपके घर में सब कुछ संपन्न हो जाओगे, आप नाना प्रकार किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि अन्नपूर्ण देवी की आपको लिए मतलब पूजन करवाना पड़ेगा। मैंने कि ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम तो मतलब श्रद्धालु थे, हम तो तन मन धन सब कुछ लगा देते थे क्योंकि संतों की वाणी पर। तो उनने कहा कि एक काम करो कि 3-3.25 किलो आटा लाओ एक परात में। हम आटा लेके आए। वो महंत जी ने वो आटे की एक मूर्ति बनाई, कम से कम 2-2.5 फीट की, इतनी ऊंची। तो कह ले अब एक काम करो कि अब आप इसकी मतलब पूजन होगी इस मूर्ति की। उनकी ठीक है, करो आप पूजन होगी। तो उनने कहा एक काम करो, इसके लिए पूरी ढको। मैंने कहा से ढकें? कह लगे इससे पूरे नाच से ढकना पड़ेगा इस मूर्ति को। 3-1 कुंटल से ऊपर उस पर नाच डाल दिया। जब वो ढकी, उनने पूजन कर कर भंडारा लिया, दक्षिणा ली और कह लगे बच्चे एक काम करो, इसको हमारी इसको दक्षिणा को आप वहाँ भिजवाओ गाँव में। मैंने कि अब महाराज जी हम नहीं भिजवाएंगे, आप हमने आपकी दक्षिणा दे दी, आप ले जाइए। उन्हें आप पैसा ले जाओ जहाँ से। तो उनने हमसे पैसे ले लिए, पैसे लेके वो चले गए। तो ऐसे जो संतों ने ऐसी लूट मार मचाई हमारे भक्तों के पीछे कि ये तो लूट रहे हैं। अब जब सतगुरु रामपाल जी हमारे शरण में आए, जब ये पता चला कि संत क्या करते हैं, ये तो बच्चों के लिए अपने शिष्य बना लेते हैं लोभ दे के और फिर ये लूटना चालू करते हैं। इनके पास ज्ञान कुछ नहीं है। सर, आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, दुर्गा जी की भी पूजा करते थे। देवी दुर्गा जी में आपकी बहुत गहरी आस्था थी। आपने यहाँ तक मान लिया था कि अगर देवी दुर्गा जी को मुझे अपना शीश भी चढ़ाना पड़ जाए तो मैं देवी दुर्गा जी को अपना शीश काट कर चढ़ा दूंगा। और आप साधु संतों की भी सेवा करते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, रामपाल जी महाराज की शरण में क्योंकि मैं टीवी पर अधिकतर ये मतलब प्रवचन सुनता था, ये कभी फिल्म नाटंकी कुछ नहीं देखता था। पहले से मेरा सिद्धांत था, छोटे से आस्था थी भगवान में। तो वो ऐसे चैनल बदलते बदलते एक दो बार पहले भी गुरुजी का रामपाल जी महाराज का चैनल लगा तो इनका सादा फेस देखकर मैंने कहा कि ये तो कहा मालूम कौन संत बोलते हैं, इनके रहने दो, इनकी अपने सुनना, अपने जी अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत हैं, इनके सुनना है। तो ऐसा ही चलता रहा। एक रोज जब 2013 के 6 मार्च को मैं सत्संग देखने के लिए टीवी के चैनल बदल रहा था, तो बदलते बदलते सदगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल ऑन हो गया। हमने कहा आज एक काम करो, इनको अपना पूरा देखो जी क्या बताते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन गुरु जी ने सबसे पहले गीता खोली तो गीता में बताया कि ऐसा ऐसा ये अध्याय में ये है वो है। तो हमने समझा, गीता मैंने बहुत कम पढ़ी थी, गीता मैंने पढ़ी नहीं थी। तो 2006 के सत्संग जब मैंने पूरा सुना तो मिली 50% पूरा ऐसा समझ में आया कि वास्तव में ये तो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि ये तो आज तक कहीं भी नहीं सुना और ये सच्चा ज्ञान है। इसके बाद में 7 को क्या हुआ कि 7 तारीख को फिर हमने रेगुलर चालू किया। 7 तारीख को हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज शंकराचार्य जी का दोनों का मतलब सत्संग आया। तो हमने कहा आज तो बहुत अच्छी मालिक की कृपा हुई कि देखो गुरु जी की आज तो हमारे जो धर्म गुरु ये सबसे बड़े माने जाते हैं चार्य शंकराचार्य जी, और जिनकी देखो आज क्या होता है। तो जब सत्संग हुआ तो जो मीडिया के द्वारा उनसे शंकराचार्यों से पूछा गया तो उन्होंने अपने अलग अलग पूरा विचार ज्ञान के बारे में बताया और फिर गुरु जी ने उनको खोल खोल के पूरा बताया और कहा संत रामपाल जी महाराज ने, और कहा कि तुमसे तो पशु भी अच्छे हैं जो कि तुमने ये दुनिया को मतलब गुमराह करके और दुनिया को मतलब नरक में ढकेल दिया है और ढकेल रहे हो आज भी, क्योंकि तुम्हारे पास सदग्रंथों कोई ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी से कहा चारों से, और शंकराचार्य जी ने एक भी किसी ने जवाब नहीं दिया गुरु जी को कि आप हमसे क्या बोल रहे हो। तो हमने कहा कि ये तो शंकराचार्य भी यहाँ फेल है, तो वास्तव में ये तो ज्ञान सबसे ओरिजिनल ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। फिर हम सतलोक आश्रम पहुंच के फिर हमने नामदान दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी महाराज से। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, बहुत लाभ हुए कि लाभ तो इतने हुए कि हम गिना नहीं सकते, पर फिर भी मैं थोड़े लाभ गिना सकता हूँ कि मेरे लिए ये सांस जो लेते हैं, सांस रात में जब सो जाता था तो सांस ऐसी रुकती थी मेरी कि कम से कम 5-7-8 मिनट तक सांस में बेकलूपत हो जाता, पूरा शरीर मतलब पसी हो जाता था और ये कहता था कि अब मुश्किल है सांस वापस हो जाए।
तो ये बीमारी में इतनी भक्ति करता रहा, इनसे कुछ नहीं लाभ मिला। संत रामपाल जी महाराज से जब मैं नाम दक्षिणा लेके नामदान लिया, उन्होंने जब भजन किया, भक्ति करी, तो उससे ये बीमारी भी शुरू हो गई, कोई पता नहीं चला कब चली गई। इसके बाद में मेरे जो पैर है, ये पैर की कभी कभी रात में सोते में ये भी ऐसी नस चढ़ती थी कि प्राणों की लेवा थी, वो भी बहुत ही, उससे मैं बहुत परेशान था। तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वो नस भी आज मेरे लिए कोई भी प्रकार से ऐसी बंद हो गई कि अब कुछ नहीं दुखता, कभी नहीं चढ़ती। और तीसरी, मेरे लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने यानी पुनर्जन्म दिया। एक मेरी बड़ी बच्ची थी और एक हम दोनों, हम नामदान स्थल विदिशा से उनके शुद्धिकरण करा के भक्तमती और बच्ची का मैं घर पर गया। घर पर जान के वहाँ पर हम भोजन किया, भोजन करके वहाँ पर ऊपर छत में वो लगी थी भौरा बड़ी वाली, कहा मालूम गुरुजी बताते हैं कि ये लेना देना पिछला है, ये बेटा तुम्हारा नहीं चुका के मैं तुम्हारे लिए सतलुक ले जाऊंगा, तो उनका कुछ हमारा उसका लेना देना था। तो वो वहाँ से एक एक करके आन के जब हमारे ऊपर आई तो हमने कहा कि आज तक इसने अटैक नहीं किया, आज क्यों अटैक कर रही है जी, क्योंकि बहुत दिनों से लगी थी, एक बार भग गई, दोबारा लग गई, जब भी अटैक नहीं किया, आज अटैक कर रहे। तो हमने बच्चा बच्ची थे वहीं पर सब लोग, तो मैंने उनसे बोला कि भाई एक काम करो, फटाफट अपने अपने नाम चालू कर दो, क्योंकि ये अटैक करने वाली है। मैं उसने हम दोनों पे अटैक किया, कोई बच्चे पे नहीं किया, किसी भक्तमती पे नहीं किया। इतना अटैक किया कि हजारों मक्खी आन के हमसे चैंट गई और हजारों मक्खी हमें खाना चालू कर दिया। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा था कि बेटा जब किसी भी प्रकार की आप पे आपत्ति आए तो जिस पर जो पहला नाम हो पहले नाम का जाप करिए, दूसरा हो दूसरे का, तीसरा हो तीसरे का जाप करिए। तो हमारे पास सतनाम था, तो हमने सतनाम का जाप चालू किया। हमने कही अब और अपने पास मालिक की तो बहुत बड़ी अपने पास हथियार है, इससे अपना जी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वो जान के हमसे कानों में बढ़ जाए, नाकों में बढ़ जाए और माथे में और भीतर जे सब गले में पूरे में जान के खाना चालू कर दिया। तो हमको ऐसा लगता था जैसे चिंटी खा रही है, और मंत्रों का हमने जाप के द्वारा वह चली जाए एकदम और फिर आ जाए। उसने 3 बार अटैक किया। अटैक करने के बाद हमने भक्तों को फ़ोन किया, हमारे भगत लोग एम्बुलेंस लेके आए, हमारे वहाँ से मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए अच्छे वाले में कि अपनी ने जल्दी वहाँ ले चलो। वहाँ पर हम पहुँचे, वहाँ पर बाटल माटल लगी, बाटल लगने के बाद हम तो होश में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर डॉक्टरों ने बोला कि भाई इनके लिए बहुत जहर चढ़ गया है, बहुत मुख ने खाया है, इनके लिए अपन भोपाल रेफर करो। तो भक्तों को बुला के हमारे इनको उनसे कहा कि भाई एक काम करो, इनको भोपाल भेजो, हम लोग इनको नहीं संभाल सकते। तो फिर हमें पता चला, मेरे लिए पता चला, तो मैंने उससे डॉक्टर से कहा कि मैं सर जी हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं, हमारे लिए किसी प्रकार की ना कोई वो हो रहा है, दर्द हो रहा, कुछ नहीं, हमारे लिए क्यों भोपाल आप भेज रहे हो? कि नहीं नहीं आपको लिए भोपाल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए किसी प्रकार कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हमारे अंदर, हमारी मुख ने खाया तो कोई हमारे लिए ऐसा नहीं लग रहा कि हम मुख ने खाया। तो भगत लोग हमारे बोले एक काम करो कि अपनी बहन जी को भी थोड़ा ज़्यादा खा लिया है, आप विदिशा चले जाओ। तो ठीक है आपकी इच्छा है। तो हम विदिशा गए, विदिशा पहुँचे, वहाँ पर कुछ नहीं, 2-3 दिन रुके, उन्हें रखा, बाटल माटल चढ़ा के और कुछ नहीं उसे भेज दिए। क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज के मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से लगा के कोई भी प्रकार की बीमारी चाहे अटैक हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मालिक ने ऐसी हमारे लिए मंत्रों की जड़ी बूटी दी है कि जैसे हमारा किसी का भी कोई भी अटैक हमारे ऊपर नहीं कर सकते। और फिर हम लोग सब लोग बाकायदा हम घर आ गए, किसी प्रकार का कोई भी आज तक कुछ नहीं है। सत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम सुखी हैं। नाना प्रकार से, पहले तो हम बहुत प्रकार से परेशान भी रहते थे, नाना प्रकार टेंशन रहते थे, बड़ा परिवार था, कैसे चलाएंगे हम लोग, कैसे हमारी मतलब ये परिस्थितियाँ कैसे होंगी। और जब हम शरण में पहुँचे सदगुरु रामपाल जी महाराज की में, तो हमारी किसी प्रकार का भी टेंशन नहीं। हमने तो हमारे सदगुरुदेव हर काम को ऐसा सफल कर देते हैं कि क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वे हमारे पिता हैं। अभी हमारे 2 महीना पहले एक उनने इतना बड़ी फिल्म बनाई है कि आप सुन के आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मैं कॉलेज में ड्यूटी करता था, बासोदा में, गंज बासोदा D.Ed B.Ed कॉलेज है, उसमें मैं करता था। इनने पहले का मेरा जो पैसा जो मुझे बुलाया था ड्यूटी पे, वो पैसा इनने मुझे दिया नहीं था, 1 साल का, वो इनने रोक रखा था। मैंने इनसे कहा भी था तो कह लगे नहीं नहीं वो आपका कोई पैसा नहीं। मैंने चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा, सदगुरुदेव की कृपा हो जाएगी तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सदगुरुदेव ने ऐसी कृपा की रामपाल जी महाराज ने कि ऐसी फिल्म बनाई कि वो पिछला रुपया भी पूरा इनको एक एक देना पड़ा। इसके बाद में बच्चे का बहुत टेंशन था, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, जगत वाले भी हंसी करते थे, रिश्तेदार भी कहते थे कि तुम्हारी बड़ी भक्ति करते हो तुम लोग, जो कि तुम बच्चों की शादी नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे तुम्हारे गुरुजी, ऐसे कैसे तुम्हारी भक्ति है। हमने कही देखो हमारे गुरु जी ऐसे हैं कि हमारे लिए कोई टेंशन नहीं, हम चाहेंगे, हमारे गुरु चाहेंगे जब हमारा सब शादी हो जाएगा। तो मालिक ने ऐसा सिस्टम किया कि हमारे 4 काम एक ही बार करवा दिए।
प्लाट भी लगा दिया, पैसा भी दिलवा दिए भाई। कॉलेज बारे का जे पूरा मैटर बन गया था कि इनको इधर नहीं आने देंगे, और भाई बारे कॉलेज में दोबारा से पहुंच गए हम। और हमारे बच्चे की भी संबंध हो गया, उसकी भी शादी अब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 4 काम सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे करके दिखलाए कि हम भी अचरज में पड़ गए कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता था। बवासीर के बारे में क्या हुआ कि बवासीर की जब मेरी शिकायत हुई, पहले से थोड़ी थी, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और फिर ये बहुत ज़्यादा जब शिकायत हो गई तो मैंने जितेंद्र भगत जी को बताया, शर्मा जी हमारे में, भगत जी ऐसी ऐसी बात है, आप कोई दवा हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा भगत जी एक काम करते हैं, एक जहाँ पर रहते हैं केल्ला बुनने, इधर से अशोक नगर से मंगवाई है केल्ला वो दवा, अपन उनकी अच्छी हो गई, मैं ठीक है। वो वहाँ से दवा लेके आए, कुछ बची थी, उनने उनको दवा दी मुझके लिए, केल्ला भगत जी ये वाली दवा यूज करना, मैंने की ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा शिकायत हो गई, कोई खून ज़्यादा आता था, पेशाब करने बैठ जाते तो खून आ जाता था लेटरिन से। तो मैंने घबरा गया, मैंने कि ये तो बहुत बड़ा बीमारी है और ये तो परेशान करेगी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा इलाज करवाना, यानी इसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि मालिक आपके होते हुए और ये ऐसी बीमारी है, तो बड़ी बड़ी बीमारी अच्छी कर रहे हैं, ये कितनी सी बीमारी है। तो अरदास लगाने के बाद तीसरे दिन वो बीमारी ऐसे चली गई जैसे छूमंतर, पता नहीं चला, आज तक कोई शिकायत नहीं है। तो ये तीनों चारों जो मेरी जो शिकायतें थी सदगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में, ये पूरी शिकायतें और घर का पूरा भी जो हमारा जो बिगड़ा हुआ सिस्टम था वो सब मालिक ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने सब सिस्टम को सही कर दिया। आर्थिक समस्या भी हमारी थोड़ी पहले कम थी, मतलब हम थोड़े लेना देना भी इधर उधर से करते रहते थे। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हम किसी से लेते नहीं है, बहरहाल दे तो देते मगर लेते नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं समुदाय को सभी को मैं अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी नाना प्रकार से बीमारी से, आर्थिक स्थितियों से और भी नाना प्रकार के धर्मों से यानी अपन लोग जकड़े हुए हैं, तो सभी से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि सभी संत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आकर नाम दीक्षा लें, और नाम दीक्षा लेते ही सभी प्रकार की आपकी समस्याएं दूर होंगी। क्योंकि ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं ये साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर सदगुरु रामपाल जी महाराज के चोला में विराजमान है। जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी त्रुटि हो तो क्योंकि गुरु जी का सत्संग सुनिए, ज्ञान गंगा, गीता तेरा अमृत ज्ञान, भक्ति से भगवान तक जीने की राय पढ़िए। इसमें आपको एक एक चीज हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज प्रमाण सहित एक एक अध्याय, पेज नंबर पूरा उदाहरण सहित बता रहे हैं। आप समझने की कोशिश तो करो, पढ़ो तो सही, जब आपको इसका पता चलेगा वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्योंकि हम तो जो साधना जो कर रहे हैं वो हमारी एकदम उल्टी साधना है, और सदगुरु रामपाल जी जो महाराज जो हमारे लिए जो बता रहे हैं वो एकदम वेद शास्त्रों से मेल खाती है, और वेद जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है, और जो वेद शास्त्रों से विरुद्ध है वो साधना असत्य है, वो हमें कभी लाभ नहीं दे सकता। तो इसलिए सदगुरु रामपाल जी महाराज शरण में आइए और ज्ञान को समझिए और अपना कल्याण करवाओ, मोक्ष करवाओ, क्योंकि आज ये समय जो बार बार नहीं मिलना। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज शरण में ऐसे आ सकते हैं कि एक तो ज्ञान गंगा के आधार से ज्ञान गंगा को पढ़ें, सत्संग सुने टीवी पर। आपके लिए यदि नाम दीक्षा लेना है तो एक काम करना कि चैनल पर सत्संग आता है सदगुरु रामपाल जी महाराज का, उस पर आप नीचे जो पीली पट्टी चलती है उस पर पूरा एड्रेस लिखा है, फोन नंबर लिखिए, उस पर आप फोन करिए। फोन करके उनसे आप वो आपको पूरा एड्रेस बताएंगे, आप फलानी जगह फलाने जिले में फलाने आकर फलाने नामधान आप स्थल पर अपना नाम लेकर अपना कल्याण कराएं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।